नमस्कार, स्वागत है आपका एरो वेदर मेट यूट्यूब चैनल पर। तो इस समय का मौसम है, उसमें पहाड़ी इलाकों में भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मनाली जैसे इलाके में हीट वेव डिक्लेयर है। मनाली, कुल्लू और साथ ही साथ कश्मीर घाटी का इलाका, यानी जहां पर तापमान आमतौर पर कम रहते हैं, वहां पर हीट वेव की स्थिति पैदा हो गई। तो इस बार का मौसम निश्चित तौर पर अलग है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अब मानसून में जो ब्रेक है, उसमें बदलाव आने की संभावना बन गई है, क्योंकि दक्षिण भारत में दोबारा मानसून सक्रिय हो चुका है। कई इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और ताजा सैटेलाइट इमेज में हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस समय की स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वेस्टर्न घाट के तमाम इलाके हैं, जहां पर मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और यहाँ की जो स्थितियां हैं बड़ी तेजी से बदल रही हैं। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में घने बादलों का जमावड़ा है। जगह जगह बारिश अब तेज होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ नेपाल में एकाएक बारिश बढ़ चुकी है। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों का जमावड़ा है। जगह जगह बारिश का सिलसिला बना हुआ है और यह सिलसिला आगे और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है अगले 2 से 3 दिनों के बाद मानसून के आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। अभी तो मानसून जहां था वहीं पर है। 29 मई से मानसून अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। एक लंबी ब्रेक यहां पर नजर आ रहा है। तो इस समय की बढ़ी हुई गर्मी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वह वजह है कि बारिश का ना होना, मानसून का आगे ना बढ़ना और साथ ही साथ पछुआ हवाओं का असर है। इन स्थितियों में मौसम जबरदस्त तरीके से गर्म है। चाहे वह दिल्ली, एनसीआर हो, पंजाब, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के इलाके हो या राजस्थान, गुजरात, सभी जगह जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। और यह जबरदस्त गर्मी सिर्फ मैदानों तक ही सीमित नहीं है, पहाड़ी इलाकों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कुल्लू, मनाली जैसी जगहों पर हीट वेव की स्थिति पैदा हो गई है। कश्मीर घाटी जबरदस्त तरीके से गर्मी का सामना कर रही है। तो यह स्थिति लगातार बनी हुई है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि इस समय तक जो मानसून की रेखा है वो कहां तक बनी हुई है और यहां जो मानसून की नॉर्दर्न लिमिट है वो आप देख सकते हैं। 29 मई से मानसून आगे ही नहीं बढ़ा है। जहां पर था वहीं पर मानसून है। तो यह वाकई चिंता की बात है। लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की झमाझम बारिश के साथ ही साथ मानसून आगे बढ़ेगा और मौसम विभाग का कहना है 25 जून तक देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून पहुंच चुका होगा। तो 25 जून तक एक बड़े इलाके में मानसून पहुंच जाएगा। भारत के कोने कोने में कुछ एक इलाका बच जाए जो बच जाए, वरना 25 जून तक ज्यादातर इलाकों में मानसून की बारिश पहुंच चुकी होगी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अब 15 तारीख से मानसून के फ्रंट पे एक सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। मानसून कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की फिराक में आ जाएगा। नेपाल में झमाझम बारिश कई इलाकों में दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो गर्मी का सिलसिला है वह कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लगातार बना रहेगा। जैसा है उसी तरीके का बना रहेगा। अब चलते हैं 16 तारीख। 16 तारीख से मानसून एक नए अंदाज में नजर आएगा। यहाँ बंगाल की खाड़ी का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं मध्य भारत की तरफ अग्रसर हो जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में तराई के इलाके में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार का भी यही हाल रहेगा।
उत्तर प्रदेश में कई जगह थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यह आगे बढ़ती हुई हरियाणा और पंजाब को भी अपने चपेट में ले लेगी और जयपुर में कई जगह पर थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख आप समझिए 17 तारीख को देश के एक बड़े इलाके में बादलों की हलचल, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बना एक कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी मानसून को आगे पहुंचाने का जो तरीका है वह साफ साफ नजर आएगा। और यहां वेस्टर्न घाट के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। राजस्थान में कई जगहों पर हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। दिल्ली एनसीआर में रह रहकर बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो कि पहाड़ी इलाकों पर कहीं ना कहीं असर डालेगा। लद्दाख के साथ साथ हिमाचल उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अब बात करते हैं 18 तारीख। 18 तारीख देखिए जो कम दबाव का क्षेत्र था वो बांग्लादेश से बंगाल के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से बंगाल में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। बंगाल से लगे हुए बिहार और झारखंड में भी बादलों की उमड़ घुमड़ रहेगी और यह उमड़ घुमड़ बिहार से आगे होती हुई उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अपना असर डालेगी। और यहां नेपाल में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख की स्थिति देखिए। यहां पर जो मानसून को आगे पहुंचाने वाला फैक्टर है, कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भीषण बारिश का दौर देखा जाएगा। मुंबई की बात करें तो भारी बारिश से मुंबई के लोग बेहाल हो जाएंगे और यह उत्तराखंड में भी रहकर बारिश होती रहेगी। अब बात 20 तारीख की कर लेते हैं। 20 तारीख देखिए एक कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और इसी के साथ मानसून आगे बढ़ता हुआ बंगाल, बिहार के साथ साथ झारखंड और झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाके और उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। दिल्ली एनसीआर में रह रहकर बारिश हो रही होगी। साथ ही साथ यहां पर उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखी जाएगी। चलिए अब बात 21 तारीख की कर लेते हैं। 21 तारीख की स्थिति देखिए जो कम दबाव का क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के ऊपर पहुंच जाएगा और बुंदेलखंड में मानसून का आगमन जबरदस्त तरीके से होगा और यह कम दबाव का क्षेत्र बुंदेलखंड में भारी से बहुत भारी बारिश देगा। बुंदेलखंड का वो इलाका जो मध्य प्रदेश में है, वो इलाका जो उत्तर प्रदेश में है, सभी जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के इलाके और इसी के साथ जम्मू और हिमाचल, उत्तराखंड में झमाझम बारिश कई जगहों पर दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं सीधा 22 तारीख की। 22 तारीख की स्थिति देखिए। देश के एक बड़े इलाके में मानसून पहुंच चुका होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी जगहों पर मानसून के आने की घोषणा हो चुकी होगी। साथ ही साथ यहां पर पूर्वी राजस्थान में भयानक बारिश का दौर देखा जाएगा। कम दबाव का क्षेत्र बुंदेलखंड से आगे बढ़ता हुआ और इसी के साथ जो मानसूनी हवाओं का प्रवाह है वो कहीं ना कहीं गंगा यमुना के मैदानों पर तेज हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में जगह जगह भारी बारिश का सिलसिला और हरियाणा और पंजाब के तो कहने ही क्या, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जगह जगह भारी बारिश का सिलसिला चल रहा होगा। तो यह स्थिति लगातार बदलती हुई है और 25 तारीख तक देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून पहुंच चुका होगा। यानी 25 जून तक देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून पहुंच चुका होगा और झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।